गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आप चंद्रमा जैसे श्वेत रंग में रंगे हुए हैं और उसी रंग में आपकी आभा चमक रही है। आप अंतर्यामी हैं एवं 4 भुजाओं वाले हैं। मैं आपके सदा मुस्कुराने वाले चेहरे पर ध्यान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पथ की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं, जो शांति पूर्ण हैं, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है, जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं। वह इस संसार के भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके सुमिरन मात्र से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो सर्व समर्थ और सर्वव्यापी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्व समर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरा शांत नवम पुनरेवाभय भाषता। वैशंपायन जी बोले, सभी पुनीत धर्मों को शांतनु पुत्र भीष्म पितामह से भली प्रकार सुनकर युधिष्ठिर ने पुनः पूछा। युधिष्ठिर पपृच्छ किम एकम दैवतम लोके किम वापि एकम प्रायणम स्तुवंता कम कमरचंता प्राप्नुर्युर्मानवा शुभम। युधिष्ठिर ने पूछा, इस सृष्टि में सभी फलों के दाता सर्व पूज्य देव कौन है, अथवा प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम कौन है, किसकी वंदना व पूजा से जीव इहलोक व परलोक में श्रेष्ठ फल पाता है। को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो मता किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। सभी धर्मों में कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तथा किसका जप करते हुए प्राणी जन्म रूपी सागर के बंधन से मुक्त होता है। भीष्मोवाच जगत प्रभुम देवम देवमनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवनाम सहस्त्रेण पुरुषा सततो तिथा तमेव चार्च्ये नित्यम भक्त्याम पुरुषम व्ययम ध्यायन् स्तुवन्मस्यश्च यजमान सतमेव च अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखो आतिको भवेत्। भीष्म पितामह बोले, प्राणी जागकर जगत के पति देवों के देव अनंत पुरुषोत्तम की 1000 नामों से स्तुति करता हुआ भक्ति पूर्वक उन्हीं देव का नित्य अर्चन स्तुति ध्यान भजन वंदना करता हुआ तीनों प्रकार के तापों दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्ति वर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मता यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्त्वेर्चेनरा सदा परमं यो महतेजा परमं यो महतपा परमं यो महद्ब्रह्म परमं या परायणम। जो ब्रह्मनिष्ठ है, सभी धर्मों के ज्ञाता है, प्राणियों की यश वृद्धि करने वाले, सृष्टि के स्वामी, सर्वदेश हैं, वह समस्त जीवों की उत्पत्ति के कारण है।
संपूर्ण धर्मों में यह धर्म है कि श्रेष्ठ प्राणी भगवान विष्णु का पूजन करें, जो श्रेष्ठ, तेज व ऐश्वर्य रूप है, जो सत्य रूप से पूजने योग्य ब्रह्म है, जो परम निष्ठ तथा मोक्ष रूप है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानां च भूतानां यो अवय पिता, यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षय, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्त्रम में श्रीनु पाप भयापहम। जो पवित्रों में पवित्र, भव्यों में भव्य, देवों में परम देव, जीवों में अवय पिता है। कल्पा आरंभ में समस्त जीव जिनसे प्रकट होते हैं और कल्पांत में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। हे नृप, जगत के स्वामी और सृष्टि प्रमुख उन भगवान विष्णु के पाप व भय नाशक सहस्त्र नाम को मुझसे सुन। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषि भी परिगितानि तानि वक्ष्यामि भूतये। उन महात्मा के गुण कर्म के अनुसार जो नाम है अथवा जिनके अप्रोक्ष व प्रोक्ष प्रसिद्ध व ऋषि मुनियों द्वारा गाए गए नाम है, उनको मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लाभार्थ कहता हूँ। अथ स्तोत्रम। श्लोक 1 से 10। ओम विश्वम विष्णुर्वष्टकारो भूत भवे भवत प्रभु, भूत कृत भूत भृत भावो, भूतात्मा भूत भावना। विश्वम, जो स्वयं में ब्रह्मांड हो, जो हर जगह विद्यमान हो, जो सृष्टि के कारण भूत है। विष्णु, जो हर जगह विद्यमान हो, जो सब में व्याप्त है। वष्टकार, जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आह्वान किया जाता हो, जो यज्ञ रूप है। भूत भवे भवत प्रभु, भूत, वर्तमान और भविष्य का स्वामी। भूतकृत, सब जीवों का निर्माता, जो रज्जो और तमो गुण के आधार पर सृष्टि की संरचना और संहार करने वाले ब्रह्मा और रुद्र रूप हैं। भूत भृत, सब जीवों का पालन करता, जो सत्व गुण से सृष्टि के धारक व पोषण करता और विश्व रूप है। भावा, जो भाव रूप है। भूतात्मा, सब जीवों का परमात्मा, जो जीवों के हृदय में आत्मा रूप से रहते हैं। भूत भावना, सब जीवों की उत्पत्ति और पालना का आधार, जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति, अवय पुरुषा साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च। भूतात्मा अत्यंत पवित्र सुगंधियों वाला, जो पवित्र आत्म रूप है। परमात्मा, परमात्मा, जो मुक्त स्वभाव से युक्त है। मुक्तानां परमा गति, सभी आत्माओं के लिए पहुंचने वाला अंतिम लक्ष्य, जो संसार बंधन से मुक्त है, जीवों के लिए जो अंतिम आश्रय है। अव्यय, जो अविनाशी है। पुरुषा, पुरुषोत्तम, जो पुरुष रूप है। साक्षी, बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूपभूत ज्ञान से सब कुछ देखने वाला, अर्थात सृष्टि के क्रियाकलापों से साक्षी रूप है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अर्थात शरीर, शरीर को जानने वाला या शरीर के ज्ञाता। अक्षरः, कभी क्षीण न होने वाला, जिनका कभी क्षय या नाश नहीं होता, या जो अक्षर ब्रह्मा रूप है। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरा, नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा। योग, जिसे योग द्वारा पाया जा सके, जो योग रूप है, अर्थात जो ज्ञान, इंद्रिय और मन से जीवात्मा परमात्मा में समान भाव रखते हैं। योग विदाम नेता, योग को जानने वाले योग वेताओं का नेता, जो योग को जानने वालों में श्रेष्ठ योगी हैं। प्रधान पुरुषेश्वरा, प्रधान अर्थात प्रकृति, पुरुष अर्थात जीव, इन दोनों का स्वामी। नारसिंह वपु, नर और सिंह दोनों के अवयव जिसमें दिखाई दें ऐसे शरीर वाला, या जो मनुष्यों में सिंह रूप है। श्रीमान, जिसके वक्षस्थल में सदा श्री बसती हैं, या जो लक्ष्मी से संपन्न है। केशवा, जिसके केश सुंदर हों,
या जिन्होंने केशी नामक दैत्य का वध किया था। पुरुषोत्तमा, पुरुषों में उत्तम, या जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं। सर्वा सर्वा शिवा स्थाणुर्भूतादिर निधिर्वया संभवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरा। सर्वा, सर्वदा सब कुछ जानने वाला। सर्वा, विनाशकारी या पवित्र, कल्पांत में जो सृष्टि का अंत करने वाले हैं। शिवा, सदा शुद्ध या कल्याण रूप हैं। स्थाणु, स्थिर सत्य, जो सदैव स्थिर भाव से सृष्टि में विद्यमान है। भूतादि, पंच तत्वों के आधार, जो जीवों के उत्पत्ति कारक हैं। निधिर्वय, अविनाशी निधि, जो अक्षय निधि हैं। संभवा, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले, जो प्रत्येक युग या काल में अवतरित होते हैं। भावना, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, जो सभी जीवों को फल प्रदान करने वाले हैं। भर्ता, समस्त संसार का पालन करने वाले, जो सृष्टि के पोषण करता है। प्रभवा, पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले, जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है। प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान, जो सर्व समर्थ हैं। ईश्वरा, जो बिना किसी के सहायता के कुछ भी कर पाए, जो सबके स्वामी हैं। स्वयंभू शंभुर्दित्य पुष्कराक्षो महास्वना अनादि निधनो धाता विधाता धातुर्तमा। स्वयंभू, जो सबके ऊपर है और स्वयं होते हैं, जो स्वयं में प्रकट होते हैं। शंभु, भक्तों के लिए सुख की भावना की उत्पत्ति करने वाले हैं, भक्तों के लिए जो सुख रूप हैं। आदित्य, अदिति के पुत्र वामन, जो सूर्य के समान हैं। पुष्कराक्षा, जिनके नेत्र पुष्कर कमल समान हैं। महास्वना, अति महान स्वर या घोष वाले, जो महान वेद रूप शब्द करने वाले हैं। अनादि निधना, जिनका आदि और निधन दोनों ही नहीं है, जो जन्म मरण से रहित हैं। धाता, शेष नाग के रूप में विश्व को धारण करने वाले, जो अनंत रूप से जगत के धारण करता है। विधाता, जो जगत के जीवों के लिए कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले या निर्धारक हैं। धातुर्तमा, अनंत आदि अथवा सबको धारण करने वाले हैं, जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हैं। अप्रमेयो ऋषिकेशा पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टा स्थविरो ध्रुवा। अप्रमेय, जिन्हें जाना ना जा सके, जो ज्ञान के विषय नहीं है। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है। पद्मनाभा, जिसकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्म स्थित है। अमर प्रभु, देवता जो अमर हैं, उनके स्वामी। विश्वकर्मा, विश्व जिसका कर्म अर्थात क्रिया है, जो जगत के क्रिया रूप हैं। मनु, मनन करने वाले। त्वष्टा, संहार के समय सब प्राणियों को क्षीण करने वाले, परले काल में जो सृष्टि को सूक्ष्म रूप कर देते हैं। स्थविष्ठा, अतिशय या अत्यधिक स्थूल। स्थविरो ध्रुवा, जो विकारहीन, प्राचीन एवं स्थिर हैं। अग्राह्य शाश्वता कृष्णो लोहिताक्षा प्रतर्दना प्रभुत स्त्री कुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राह्य, जो कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, जो शब्द और मन से ग्रहणीय नहीं है। शाश्वता, जो सब काल में हो, जो तीनों कालों में स्थिर रहने वाले हैं। कृष्ण, जिसका वर्ण श्याम हो, जो कर्षण अर्थात आकर्षित करने का गुण होने के कारण कृष्ण है। लोहिताक्षा, जिनके नेत्र लाल हों या लालिमा युक्त हैं। प्रतर्दना, जो परले काल में प्राणियों का संहार या नाश करने वाले हैं। प्रभुत्व, जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न है। त्रिका कुब्धाम, ऊपर नीचे और मध्य तीनों दिशाओं के धाम हैं। पवित्रम, जो पवित्र करे। मंगलम परम, जो सबसे उत्तम है या जो समस्त शुभों में श्रेष्ठ है
और समस्त अशुभों को दूर करता है। ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यागर्भो भूगर्भो माधो मधुसूदना। ईशाना सर्वभूतों के नियंता जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। प्राणदा प्राणों को देने वाले जो प्राणों के दाता हैं। प्राणा जो सदा जीवित है जो जीवों के प्राण रूप हैं। ज्येष्ठा सबसे अधिक वृद्ध या बड़ा जो आदि कारण होने से सबसे बड़े हैं। श्रेष्ठा सबसे प्रशंसनीय जो उत्तम है। प्रजापति ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति जो प्रजापति रूप हैं। हिरण्यागर्भा ब्रह्मांड रूप सुवर्णमय अंडे के भीतर व्याप्त होने वाले या निवास करने वाले जो ब्रह्म रूप हैं। भूगर्भा पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है। माधवा माँ अर्थात लक्ष्मी के धव अर्थात पति। मधुसूदना मधु नामक दैत्य को मारने वाले। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाक्रमा अनुतमो दुराधर्षा कृतज्ञ कृतिरात्मवान। ईश्वरा सर्वशक्तिमान, विक्रमा शूरवीर, धन्वी शारंग नामक धनुष धारण करने वाला, मेधावी बहुत से ग्रंथों को धारण करने के सामर्थ्य वाला, बुद्धिमान, विक्रमा जगत को लांग जाने वाला या गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाला, क्रमा क्रमण लांघना विस्तार करने वाला जो वामन रूप धारण कर विराट रूप से सृष्टि को नापने वाले हैं। अनुतमा जिससे उत्तम और कोई ना हो जो सर्वश्रेष्ठ हैं। दुराधर्षा जो दैत्य आदिकों से दबाया ना जा सके जो शत्रुओं को वशीभूत करने वाले हैं। कृतज्ञ प्राणियों के किए हुए पाप पुण्यों को जानने वाले। कृति सर्वात्मक, आत्मवान अपनी ही महिमा में स्थित होने वाले जो स्वयं में एक ही भाव से स्थित हैं। सुरेशा शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभवा अह संवत्सरो व्याला प्रत्यय सर्वदर्शना। सुरेशा देवताओं के ईश, शरणम दीनों का दुख दूर करने वाले, शर्म परमानंद स्वरूप, विश्वरेता विश्व के कारण, प्रजा भवा जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, आह प्रकाश स्वरूप, संवत्सरा काल स्वरूप से स्थित हुए, व्याला व्याल सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले, प्रत्यय प्रतीति रूप होने के कारण, सर्वदर्शना सर्व रूप होने के कारण सभी के नेत्र हैं जो सभी समान रूप से देखते हैं। श्लोक 1 से 10 संपूर्ण। नर नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।